कितनी शादियां लड़कियां नहीं करने को तैयार हो रही हैं क्योंकि लड़के की तरफ से ये आता है कि भाई हमारे घर में साड़ी पहनना है, जींस नहीं चलेगा। लड़की कह रही है हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि हमारी स्वतंत्रता, हम तो जींस पहनेंगे और ये होना भी चाहिए फ्रीडम। बिल्कुल दो अलग अलग बातें आप कह रहे हैं। मैं बिल्कुल उसी पे बात कर रहा हूँ। आप इसे अलग इसलिए जोड़ना चाह रही हैं कि आपको सूट नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ जिस चीज को मुझे अच्छा नहीं लग रहा है हम अपने बच्चे पे क्यों थोपे। यदि आप पैंट शर्ट में कोई बच्चा जा रहा है और कोई जीन्स पहन करके और टी शर्ट पहन करके जा रहा है उसमें शिक्षक को क्या दिक्कत है। लेना है तो ड्रग्स भी लेने दीजिए। बच्चा कहेगा नेटफ्लिक्स देखना है सारा दिन, उसको पढ़ने के लिए भी मना कर दीजिए कि ठीक है मजा करो तुम बेटा, नेटफ्लिक्स भी देखो, सब माँ चीजें देखो। और बाप के हाथ से मोबाइल नहीं छूटना चाहिए और बच्चा तो फिर देखेगा ना। माँ और बाप मोबाइल नहीं छोड़े, माँ बाप मोबाइल सोते सोते तक मोबाइल देखेंगे तो बच्चा देखेगा ना। दिखाना पड़ेगा ना। आप अपने आप को नहीं सुधारिए। स्कूल के अंदर भी बंद कर दीजिए। ठीक है जल्दी से। मेरा यही कहना है कि ये सीधा सीधा स्वतंत्रता पर आघात है और संविधान को सातीरपन के साथ खत्म करने का एक तरीका है। ठीक है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि अब जो ये पूरा मुद्दा है वो स्वतंत्रता पर दखल और समानता की बात एक तरफ हो रही है। मैं इस फैसले का जो है स्वागत करता हूं क्योंकि हमारा जो है पूरा ध्यान आज के समय में पढ़ाई पे ना होके ना ड्रेस क्या पहननी है उस पे हो जा रहा है। और जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है 12th तक उसका ध्यान पढ़ाई पे रहता है कि ड्रेस का उसको सोचना ही नहीं है। लेकिन जब वो कॉलेज जाता है तो वो महंगे महंगे ब्रांड्स पे पेरेंट्स पे ही प्रेशर डालता है और महंगे महंगे फोन और कपड़ा जो है मेन जो है फोकस पॉइंट कॉलेज का हो गया है। तो ड्रेसिंग जो है उससे ध्यान हटा के जो अपॉर्चुनिटीज कॉलेज प्रोवाइड करता है, जो आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है, उस पे ध्यान ज्यादा जाना चाहिए। तो ये बड़ा वेलकमिंग स्टेप है और इससे ये रेगुलेटेड मतलब इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनके रेगुलेशंस लगाने का अधिकार है। वो रूल्स क्या रखें, अपना एग्जाम पैटर्न क्या रखें, वो डिसिप्लिन कैसे इंस्टिल करें, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को हक है। तो इसमें कहीं भी खतरा नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज आज भी इंडिया में चल रहे हैं इसमें ड्रेस कोड है, तो उससे पढ़ाई पे या उनकी पर्सनल फ्रीडम पे कोई भी नुकसान आज तक नहीं हुआ। तो ये बड़ा वेलकमिंग स्टेप है और इससे जो ब्रदरहुड है वो भी मेंटेन होगा, जो गरीब और अमीर की वो है वो भी कम होगा। तो ये बड़ा वेलकमिंग स्टेप है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष कह रहा, आप उस पर आपका क्या टेक है? भी जो मैं आज पढ़ रहा था कुछ जो इनके जो आए हैं, जो कमेंट्स आए हैं वो ये आए हैं कि ड्रेस कोड पे तो ये कुछ नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि मेन फोकस जो है वो असली जो मुद्दे हैं जैसे चीटिंग हो रही है, एग्जाम्स की लीक्स हो रहे हैं, उस पे होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो सवाल वाजिब है कि आप उठाइए जी। लेकिन ड्रेस कोड से वो भी इतना आहत नहीं है, लेकिन उठाने के लिए उठा रहे हैं कि इसका विरोध करो। ड्रेस कोड से किसी को क्या नुकसान हो रहा है? अगर आपको मान लो गरीब अमीर की भी बात है, दूसरा क्या है कि सब सेम ड्रेस पहनते तो इसमें दिक्कत क्या है? आप भारत मंडपम आपत्ति सरकार की सोच पे है, आपत्ति ड्रेस कोड पे नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी सोच पे है। आप जिस तरह से धीरे 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 धर्म के बाद में कपड़ा, कपड़े के बाद में खाने पर आप आएंगे, अगला जो होगा, मैं इस पे कह रहा हूँ कि ये होगा। और जहाँ तक बात है ना, आज शिक्षा मंत्री ये बता दे या देश की सरकार में ये बता दे कि बजट के कितनी प्रतिशत खर्च कर रही है शिक्षा के ऊपर, इसका जवाब नहीं है। तो सर ये सवाल पूछिए ना, ये सवाल तो ठीक है आप पूछ रहे, इसका जवाब भी हम लेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ड्रेस कोड की हो रही, बात यहाँ पर समानता की हो रही। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो जाएगी? संविधान मुझे कहता है। आप कैसे कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो जाएगी? बता तो रहा हूँ, 3 वर्ष का बच्चा आजकल स्कूल जाने लगता है। हाँ। पहले में नहीं, LKG UKG में उसको ड्रेस कोड मिल जाता है और वहां से लेकर वो 10th तक ड्रेस कोड में करता है। उसके बाद वो कॉलेज में जब जाता है तो थोड़ा सा समझदार होकर के जाता है, तब उसे क्या सिखाया जाने की जरूरत है? उसको सामाजिक ज्ञान। जो बच्चा बचपन से लेकर 10th तक उसको ज्ञान नहीं दे पाए, माँ बाप से लेकर समाज नहीं दे पाया, स्कूल नहीं दे पाया, उसे कॉलेज में जाके उसकी वो भी आजादी छीन लो। मैं तो ये कह रहा हूँ जो संवैधानिक हक दो लोगों को, संविधान को मत खत्म करो। मेरा जो हक है उस मुझे दो, मुझे जो खाने का मन करे उसे खाने दो। तुम ये मत थोपो कि गुजराती खिचड़ी खाना है, मुझे यदि मन करेगा तो बिहारी खाना खाएंगे। ठीक है, क्या आपको क्या लगता है कि अब अगर यूनिफॉर्म के जरिए सरकार की ये कोशिश है या ये पहल है कि समानता रहे तो विपक्ष को तकलीफ हो रही, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष को तकलीफ होना लाजमी है क्योंकि उनको तो सरकार का कोई काम नहीं पसंद आएगा। मैं तो यही पूछूंगी कि आप 2-4 काम अच्छे बता दीजिए, कुछ तो अच्छा किया होगा। कुछ भी अच्छा नहीं किया इनको तो ये लगता है। दूसरा, ये हमेशा बात करते हैं कि भाई गरीबी के लिए क्या हो रहा है, बेरोजगारी के लिए क्या हो रहा है, शिक्षा के लिए क्या हो रहा है। तो मैं कहूंगी कि सरकार द्वारा उठाया गया गरीबी के प्रति एक कदम ये क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि गरीब बच्चे भी जा रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जा रहा है जो उस तरीके से ड्रेस डिफरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने पर्सनली देखा है, आप बिलीव नहीं करोगे। ठीक है, दिल्ली के अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे की मैं आपको बात बता रही हूँ, वसंत वैली, GD गोयनका जैसे स्कूल का बात है, क्योंकि मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। तो GD गोयनका या वसंत वैली में ज्यादातर वो क्लास आता है जिनके पेरेंट्स के पास BMW है, मर्सिडीज है, ऑडी है, रेंज रोवर है। अब वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्विफ्ट है, डिजायर है।
तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा, ये मुझे बताया गया है पर्सनली, यहाँ पे मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं कर रही हूँ, कि उन्होंने अपने पापा से कहा कि प्लीज आप हमारी डिजायर ना थोड़ा दूर खड़ा करा करिए, गेट के सामने रेंज रोवर हो तो ठीक लगता है, BMW मेरी इंसल्ट हो जाती है मेरे पेरेंट्स के बीच में, मतलब सॉरी मेरे दोस्तों के बीच में, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये इनको कौन समझाएगा, कौन बताएगा? सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा जो प्रेशर चल गया है बाहरी दिखावे का, बाहरी चमक धमक का, रंजना जी, तो हमारा जो युवा है वो पढ़ाई से, वो करियर से भ्रमित होकर के इन सुपरफिशियल चीजों में पड़ा हुआ है। कहीं भी मुझे नहीं लगता स्वतंत्रता बाधित हो रही है। बार बार ये स्वतंत्रता के अधिकार को इसमें क्यों ले आ रहे हैं? कौन खाना रोक रहा है, पीना रोक रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ ये, अरे स्वतंत्रता पूरे जीवन चलेगी, हर जगह चलेगी। एक बार मेहनत करके अच्छे नंबर ले आए, अच्छा करियर बन गया, तो क्या सरकार आके हर जगह उनको बताएगी कि आप ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो? सर मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ। आपने नहीं रखिए, बिल्कुल ठीक है, चलिए। स्वागत है, मैं उस पर कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सरकार को बोलिए शिक्षा महंगी कर दे, किताब महंगी कर दे, कॉपी महंगी कर दे, कलम पे, यहाँ तक कि हर चीज पे टैक्स लगा दे, ओडी और स्विफ्ट में कंपेयर करके अपने आप के अपने लोगों को। लेकिन ये भी समाज की एक सच्चाई है सर, समाज की ये सच्चाई भी है, जब बच्चे पढ़ने जाते अमीरी गरीबी का फर्क वहाँ होता है, और फिर जो सीधा सीधा असर है वो मानसिक असर पड़ता है, मेंटल असर हम देखते हैं कि उसका पड़ता है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही नेता हैं। इसी को तो ठीक करने की कोशिश है ना सर। इन्हीं के बच्चे ओडी में जाते हैं सर, इसी को तो ठीक करने की कोशिश है ना सर। विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन विरोध में आप बार बार सवाल उठाएंगे सर, लेकिन जवाब नहीं दे रहे सर। आप बताइए सर कि यूनिफॉर्म जो कोड है वो लागू करने की तैयारी है विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश में, इसे आप कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए, सरकार का जो फैसला है बहुत ही अच्छा है। ड्रेस कोड बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में आज नहीं कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन सरकार अगर उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करने के लिए बोले तो इन विपक्ष वालों को खलबली मच जाती है। भाई क्यों? ड्रेस कोड मैडम एक ऐसा चीज है कि आप उसे पहन के, आप मान लो जिस मीडिया संस्था में काम करो, अगर एक तरह का आपका ड्रेस होता है तो वहाँ ऊंच नीच जाति धर्म का सब भेदभाव खत्म हो जाता। वहाँ ये नहीं रहता ये कौन सी जाति से कौन ऊंचा कौन नीचा, वहाँ सबको एक तरह दिखा जाता है एक ड्रेस में, ठीक है ना। और रही बात कि विपक्ष कभी नहीं चाहेगा सरकार को अच्छा काम करे, अगर वो, क्योंकि वो अगर सरकार का अगर समर्थन करेगा तो उसका सत्ताधारी कहाँ, सत्ता ही खत्म हो जाएगा, समझ लें। इसलिए, और रही बात उन्होंने जो बोला कि ओडी या मोदी जी 50 करोड़ की गाड़ी चलते हैं, कौन ऐसा नेता है जो पैदल चलता है या 2 लाख के कार से चलता है या साइकिल से था? जब बता दे विपक्ष वाले। विपक्ष के बाद मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा से बेहीन है, इसलिए वो धरातल पर जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, आपकी क्या राय है? जी, हमारी राय यह है कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ। और किसी न किसी को ये करना ही था, जो नहीं किए वो आज तक पछतावा हो रहा है। अगर ये किए होते तो आज JNU में जो है डफलियां न बजती, लोग पढ़ाई करते और डिग्री लेते और देश के विकास में सहयोग करते। यदि हम ड्रेस कोड लागू करते हैं तो केवल यूनिवर्सिटी में ही नहीं, क्लास 1 से जब हम नर्सरी में जाते हैं तब से ड्रेस कोड जो है लागू करना चाहिए। ड्रेस कोड से एक जो मनोवैज्ञानिक जो बनता है ना, कि जैसे हम फोर्स का वर्दी पहन लेते हैं, पुलिस का ड्रेस पहन लेते हैं तो हमारे अंदर न्याय की भावना जगती है। हम मिलिट्री की ड्रेस पहन लेते हैं तो हमारे पास देश प्रति भक्ति की भावना जो है और ज्यादा जो है विकसित होती है। ऐसे स्कूल की ड्रेस जब हम पहन के जाएंगे, एक तो सीधा सीधा जो असर है वो शिक्षा पर होगा।